नमस्कार, आप देख रहे स्वाधीन भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीतीश यादव। दिल्ली की गर्मी से लेकर के हिमाचल की सर्दी अब कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा की गई, वैसे ही तमाम राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। जहां एक तरफ बीजेपी शुरू से ही जाति आधारित जनगणना का विरोध करते आ रही है, तो वहीं अब कांग्रेस जहां जहां चुनाव है, जिन जिन राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस कह रही है कि या तो सरकार, जो सत्ताधारी सरकार है, वो चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना कराए, या फिर मैं सत्ता में आता हूं तो मैं जाति आधारित जनगणना कराऊंगा। एमपी में चुनाव से पहले जातिगत जनगणना की चर्चा जोरों पर है। राहुल और प्रियंका गांधी अपनी हर चुनावी रैली में इस की बात कर रहे हैं। वहीं बीजेपी अभी खुलकर कुछ नहीं कह रही है। आइए समझते हैं कि एमपी में जाति जनगणना का क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका निर्णायक क्या साबित होने वाला है। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जाति जनगणना की बात करते सबसे ज्यादा है। जिन जगहों पर उनकी सरकार नहीं है, वहां आने के बाद करवाने की बात कर रहे हैं। इसके बाद राजनीतिक हलकों में यह सवाल किया जा रहा है कि क्या यह पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है या नहीं। कांग्रेस इस पर बहुत भरोसा कर रही है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया का मानना है कि जातिगत जनगणना से पार्टी की चुनावी भावनाओं में बड़ा बदलाव आएगा। उन्होंने महिला आरक्षण से शुरुआत करते हुए कहा कि हमारे पास पहले से ही SC/ST के लिए आरक्षण है, जो 36% है। अगर सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, तो ओबीसी महिलाओं के लिए 27% आरक्षण क्यों नहीं होना चाहिए? सवाल सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना सरकार और नीति निर्माताओं को समुदाय और उनकी आर्थिक स्थिति पर उपयोगी आंकड़े रखने में सक्षम बनाएगी। जेपी धनोपिया ने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर हम सभी राहुल के साथ हैं। यह सिर्फ हमारा स्लोगन नहीं है, बल्कि हम कह रहे हैं कि हम वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। धनोपिया का यह तर्क दिया है कि यह निश्चित रूप से ओबीसी समाज के लिए अन्य कमजोर वर्ग के बीच एक प्रतिध्वनि होगी। वहीं बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन पार्टी के पिछड़े समुदाय के नेता इस पर जवाब देने से बचते हैं कि वह जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है या नहीं। जब नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया ने एमपी में पिछड़ी जाति आयोग के मौजूदा अध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन से बात की, तो उन्होंने कहा कि जाति जनगणना पर मेरा रुख पार्टी लाइन के समान है। एक वरिष्ठ मंत्री ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि मुझे इसमें मत घसीटो, मेरी लाइन पार्टी की लाइन के समान है। इसके साथ ही 2018 में एमपी में सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ने प्रमुख निर्णय लिए थे। उनमें से एक ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर के 27% कर दिया गया था। हालांकि इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां यह लंबित है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी इसे लेकर अलग अलग श्रेय लेती है। साथ ही 27% ओबीसी कोटा को लागू करने में कानूनी बाधाओं के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। इसके जरिए ना बीजेपी से ओबीसी वोटों को दूर करने की कोशिश में थे, ठीक उसी तरह जैसे 2018 में विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटर कांग्रेस के साथ चले गए थे। ओबीसी के समर्थन के बिना मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत नहीं कर सकती है। ओबीसी को साधने के बाद सत्ता में बीजेपी को दूर कर सकती है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान तत्कालीन सीएम कमलनाथ सरकार ने एक हल्फनामा दायर किया था। उसमें कहा गया था कि एमपी में ओबीसी की आबादी 52% है, उनके लिए 14% आरक्षण अपर्याप्त है। पंचायत चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया था। इसके बाद सरकार ने चुनाव नहीं करवाने का फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया। सुनवाई के बाद एमपी में चुनाव कोर्ट ने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल किया। यह केवल ओबीसी ही नहीं, जो जातिगत जनगणना के लिए उत्सुक है, उच्च जाति के वर्ग को भी लगता है कि सरकार नौकरियों में ओबीसी आबादी के प्रतिनिधित्व पर अस्पष्टता की तुलना में स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना बेहतर है। वहीं स्वर्ण समाज पार्टी के संयोजक हीरालाल त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी ने पिछले 10 वर्ष में उच्च जाति के हित को जो नुकसान पहुंचाया है, वह अभूतपूर्व है और अब कांग्रेस उससे 2 कदम आगे जा रही है। अगर हम जातिगत जनगणना का विरोध करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनेगी।
जातिगत जनगणना होने दीजिए। मैंने प्रधानमंत्री को सभी जातियों सहित 100 सूत्री रोस्टर के लिए लिखा था कि न सामान्य प्रकार जैसे एससी, एसटी और जनरल के लिए। उन्होंने कहा कि जातियों की संख्या पहल पता कर ले, फिर आर्थिक सर्वेक्षण भी कराए। आप ओबीसी के बीच अस्पष्टता, असमानता देखेंगे और फिर वो आपस में लड़ेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम जाति विहीन राजनीतिक नहीं कर सकते तो जाति जनगणना होने दीजिए। लोगों को हमारे समाज की संरचना के बारे में सच्चाई बताएं। धरनाओं पर काम क्यों करें? कमलनाथ की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को इस आधार पर 27% तक बढ़ा दिया है। वे एमपी की आबादी का 52% हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उनके अनुपात को जानने के लिए क्या तंत्र लागू किया गया था, इसे स्पष्ट क्यों रखा जाए। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना होने दीजिए। साथ ही यह पूछे जाने पर कि क्या जातिगत जनगणना का एमपी चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एससी और एसटी की अपनी प्राथमिकताएं है जो क्षेत्र से क्षेत्र में भिन्न हो सकती है। आदिवासी जिन्हें आरएसएस अतीत में अपने पाले में लाने में सक्षम है, ऐसा लगता है कि वो आपस कांग्रेस में चले गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित भगवा खेमे में कई ओबीसी चेहरे के कारण ओबीसी का बीजेपी के साथ अधिक लगाव बना हुआ है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस लगातार जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में जातिगत जनगणना को लेकर के लगातार सत्ताधारी सरकार पर हमलेवार है और कांग्रेस किस हिसाब से जाति आधारित जनगणना को अपने पक्ष में उपयोग करना चाहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और भी बड़ी खबरों के साथ। यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वाधीन भारत न्यूज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूलें। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज स्वाधीन भारत न्यूज़ को फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।